बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कुकिंग विद डिकोर के साथ रहिएगा सूप के लिए, क्योंकि सूप बनने जा रहा है सर्दियों के लिए और सर्दियों में सबसे जो मज़ेदार चीज़ लगती है वो होता है सूप। तो आज हम बड़ा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल का और यमी यमी सा सूप बनाने लगे हैं, जिसके लिए चकोर काट ली है मैंने बंद गोभी और चकोर छोटा छोटा काट लिया है गाजर को, और सब्ज़ प्याज लेंगे, ये ऑप्शनल है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए सही है। इसके साथ मैंने जूलियन कट काटा है चिकन, ताकि ये ज़्यादा लगे, और 6 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको मैंने आधा कप पानी में डाल के इसकी स्लरी बना दी है, जो कि लम्स फ्री होगी। सब चीज़ें आप रेडी कर लें ताकि बनाने में मज़ेदार सूप आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। ये मैं इसकी योक जो है ना वो निकाल रही हूँ, आप योक के साथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ इसलिए ज़रा मैं सफ़ेदी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, चलें जी, ये सफ़ेदी हमने 2 अंडों की निकाल ली है, और उसके साथ ये जा रही है 1 टेबलस्पून है चीनी, और 1 टीस्पून है नमक, हाँ, और 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और ½ टीस्पून है वाइट पेपर पाउडर। सोया सॉस 2 टेबलस्पून जाएगी, और वाइट विनेगर भी 2 टेबलस्पून जाएगा। ये है, अगर हम ऐसे 1.25 लीटर यखनी है, और अगर आप वैसे मैयर करेंगे तो 5 गिलास जो है ना ये पानी है। ठीक है, ये यखनी वाला पानी है, ये मैंने जो क्यूब्स के साथ बनाई है। आप दूसरी यखनी भी हड्डियों वाली भी बना सकते हैं। ठीक है, जब ये खोलता खोलता पानी हो जाए ना, तब हमने इसको डाल देना है चिकन को, और ये एकदम से पहलते सार सफ़ेद हो जाएगा, और इस तरह ये साथ ही ब्लॉक कर देगा अपने सारे जो जूसेस होते हैं ना। तो इस तरह आपने इसको खोलते पानी में डाल देना है, ताकि ये जाते सारी अपने कलर को चेंज कर दे। अभी जूं इसका बॉयल आएगा तो ऊपर ये स्कम आना शुरू हो जाएगी, इसको आप निकाल लें। और इस तरह ये वाले जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। बॉयल आने के साथ साथ ये स्कम आना शुरू हो गई है। अभी हम जो ऊपर वाली जो एक स्मेल होती है ना चिकन की ख़ास, वो हमने इसके ऊपर से उतार देनी है और इसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, जितनी होगी वो आप उतार लें। चलें जी, अभी हमने किया क्या है, अभी हम इसको हिला लेंगे, और साथ साथ हमारा चिकन गल रहा है, और साथ साथ ये हम इसको निकाल लेंगे गंदगी को। ठीक है, उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दी है, और 2 टेबलस्पून ही हम वाइट विनेगर डालेंगे इसके अंदर। और विनेगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून डाली हूँ। जिनको खट्टा पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। उसके बाद जो हमने चकोर काटी हैं सब्जियां, वो हमने इसमें डाल देनी है। सब्ज़ प्याज अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इस गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने इसको जब इसका बॉयल आ जाए, साथ ही हमने इसके अंदर स्लरी डाल देनी है। ठीक है, स्लरी हमने 6 टेबलस्पून के साथ बनाई थी, और आप इसको एकदम से मत डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता डालें, क्योंकि हर दफ़ा जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लीजिएगा। मेरी वैसे सारी चली गई थी। ठीक है, अभी 2 अंडों को थोड़ा सा फेंटा है, और इसको ऐसे गोल घुमाकर डाल दिया है, और आपने इसको एकदम से चमचे को नहीं हिलाना, वेट करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और ग्रेजुअली और बहुत लाइटली आपने इस चमचे को हिलाना है, ताकि इसके भी जो है ना वो चकोर ही अंडे के पीसेस बन जाएं। ठीक है, वो जो वो चक चक करके हम वो कांटे के साथ करते हैं ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब रेस्टोरेंट स्टाइल में वो वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं चलता। अभी ये जो मैंने चीज़ डाली है, ये है डार्क सोया सॉस। जो रेस्टोरेंट में आपको एक प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर नज़र आता है ना सूप का, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये डार्क सोया सॉस आता है, जो कि हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ताकि उसका कलर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लगे, और मज़ा भी रेस्टोरेंट स्टाइल का ही आए। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की डार्क सोया सॉस ले लें, एकदम से उसके साथ ये जो सूप होता है ना, उसकी एकदम से कलर चेंजिंग होती है ज़बरदस्त किस्म की। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है सब्ज़ प्याज, और उसके बाद हमने इसको करना है एंजॉय। क्रैकर्स के साथ करें, स्टार्टर्स के साथ करें, जिसमें आप फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।